अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच हो सकता है तुम्हारे साथ भी। घड़ी की टिक टिक। रात के 2:57 है। अमन अपने कमरे में सो रहा था। घर में वो बिल्कुल अकेला था। मम्मी पापा गाँव गए हुए थे। सब कुछ बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। घड़ी 3 बजते ही टन। जैसे ही 3 बजे अमन अचानक उठ बैठा, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। पर वो खुद कंट्रोल में नहीं था। उसका शरीर खुद ब खुद उठकर दरवाजे की तरफ चलने लगा। अगली सुबह अमन को कुछ याद नहीं था, बस थोड़ा अजीब फील हो रहा था। उसने सोचा कि सीसीटीवी चेक करता हूं। धीरे धीरे डरावना म्यूजिक बढ़ता है। जैसे ही उसने फुटेज देखा, उसके हाथ कांपने लगे। रात 3 बजे अमन अपने बेड से उठता है, लेकिन उसका चलने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। उसका सिर झुका हुआ था और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। अमन धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और फिर अचानक रुक जाता है। कुछ सेकंड तक बिल्कुल खड़ा रहता है। फिर वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और कैमरे में घूरता है। तुम मुझे देख रहे हो ना? अमन डर गया, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। जैसे ही वो फुटेज आगे बढ़ाता है, उसे दिखता है उसके पीछे कोई खड़ा था। एक काली परछाई जो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर घुस रही थी। अमन घबरा गया, लेकिन तभी सीसीटीवी खुद ब खुद बंद हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आई, आज रात फिर मिलेंगे। 3 बजे। हवा चलने की आवाज। सुबह होने के बाद भी अमन का डर खत्म नहीं हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, सीसीटीवी में वो कौन था? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये सब सपना होगा। लेकिन उसके दिल को पता था, ये सपना नहीं था। पूरा दिन अमन अजीब बिहेव करने लगा। कभी अचानक चुप हो जाता, तो कभी खुद से बातें करने लगता। और सबसे डरावनी बात, जब भी वो आईने में देखता, उसे लगता उसकी आंखें उसकी नहीं है। सूरज ढलता हुआ। शाम होते होते घर का माहौल और भारी हो गया, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। अमन ने टीवी ऑन किया, लेकिन अचानक टीवी खुद ब खुद बंद हो गया। धीमी फुसफुसाहट। अमन ने साफ सुना, आज रात 3 बजे। वो डर के मारे जम गया। ये आवाज कहां से आई? लेकिन घर में तो कोई नहीं था। घड़ी की टिक टिक। रात धीरे धीरे करीब आ रही थी। अमन ने तय किया, आज मैं सोऊंगा नहीं। वो सीसीटीवी के सामने बैठ गया। कैमरे की स्क्रीन पर हर कोना दिख रहा था, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां हमेशा अंधेरा रहता था। हार्ट बीट तेज। घड़ी ने 2:59 दिखाया। अमन की सांसें तेज हो गई। वो खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंखें भारी होने लगी। तेज डरावनी साउंड। 3 अमन की आंखें खुली थी, लेकिन इस बार भी उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। उसके हाथ धीरे धीरे उठे और उसने खुद ही सीसीटीवी का एंगल बदल दिया, जैसे कोई उसे निर्देश दे रहा हो। SUMPLET साइलेंस। फिर हल्की आवाज। अमन खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसी अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगा जहां कैमरा साफ नहीं दिखा रहा था। तेज डरावनी म्यूजिक। वो कोई इंसान नहीं था, एक काली आकृति जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीधे अमन के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा शरीर अब मेरा है। अमन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गई और वो खुद से मुस्कुराने लगा, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। अचानक सीसीटीवी में कुछ और दिखा। वो काली आकृति पहले भी इस घर में थी। पुरानी फुटेज में कई साल पहले एक आदमी इसी घर में मरा था और उसकी मौत के बाद वो कभी गया ही नहीं। अब वो साया पूरी तरह अमन के अंदर आ चुका था और अब वो बाहर निकलना चाहता था। सीधे कैमरे में देखते हुए
अब अगला नंबर तुम्हारा है। सीसीटीवी खुद ब खुद बंद हो जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ ये लिखा आता है, पार्ट 3 में सच सामने आएगा। सन्नाटा, बिल्कुल शांति। सीसीटीवी बंद हो चुका था। अमन वही खड़ा था, लेकिन अब वो पहले वाला अमन नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी मुस्कान थी। सुबह की हल्की रोशनी। सुबह हुई, लेकिन घर में कोई हलचल नहीं थी। दरवाजा अंदर से बंद था और अमन पूरे घर में धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। अमन के पड़ोसी राजेश, उन्हें कुछ अजीब लगा। कल रात से घर में कोई आवाज नहीं आई थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अमन, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। राजेश अंदर आए और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पूरा घर ठंडा हो गया। राजेश ने अमन को देखा। वो कोने में खड़ा था, पीठ उनकी तरफ। अमन। अमन धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखें देखकर राजेश जम गए। भारी आवाज, तुम आ ही गए। अचानक अमन बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और उसने राजेश का गला पकड़ लिया। तेज म्यूजिक। राजेश छूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमन की ताकत इंसानी नहीं थी। अचानक घर की दीवार पर लगी पुरानी फोटो गिर गई और उसके पीछे एक पुराना अखबार छुपा था। राजेश ने उसे देखा और उनके होश उड़ गए। न्यूज़पेपर हेडलाइन, इस घर में रहने वाले व्यक्ति की रहस्यमयी मौत, आत्मा अभी भी मौजूद। राजेश समझ गए, ये वही आत्मा है जो सालों पहले मरी थी और अब वो शरीर बदल बदल कर जीती है। राजेश समहाउ खुद को छुड़ाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अमन उनके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज बदल चुकी थी। डरावनी आवाज, कोई नहीं बचता। अचानक वो काली परछाई अमन के शरीर से निकलती है और धीरे धीरे राजेश की तरफ बढ़ती है। राजेश चिल्लाते हैं, लेकिन वो साया उनके अंदर घुस जाता है। कुछ सेकंड के बाद राजेश शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। अब वो राजेश नहीं थे। अचानक सीसीटीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है और स्क्रीन पर दिखता है, राजेश कैमरे की तरफ देख रहे हैं। धीमी डरावनी आवाज, अब मैं आजाद हूं। वो कैमरे के पास आते हैं और सीधे व्यूअर को देखते हैं। तुम भी देख रहे हो ना? स्क्रीन ग्लिच होती है और अचानक व्यूअर की ही तस्वीर दिखती है और नीचे लिखा आता है, नेक्स्ट टारगेट आइडेंटिफाइड। पूरी स्क्रीन काली। आखिरी आवाज आती है, विस्पर, आज रात 3 बजे मिलते हैं। अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो आज रात 3 बजे जागना मत, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें देख रहा हो। अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो सच में हिम्मत है तुम में, लेकिन याद रखना, आज रात 3 बजे अकेले मत रहना। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुमसे जुड़ी हो।